सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि हरशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया एक व्यंग्यात्मक निबंध है, जिसके भूमिका के बारे में आपने जाना था, जिसमें लेखक ने यह बताया था कि जब प्रेमचंद जी को सबसे पहले फोटो खिंचवाने के लिए कहा गया होगा तो उनकी कैसी मन स्थिति रही होगी, और उनके फटे हुए जूते को देख करके उस तस्वीर में लेखक विभिन्न प्रकार की उनके ऊपर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करता है। उसी की अगली कड़ी में आज मैं आपके समक्ष अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए हम लोग इस पाठ की अगली पृष्ठभूमि पर बढ़ते हैं। लेखक कहता है कि जब प्रेमचंद जी को फोटो खिंचवाने के लिए फोटोग्राफर ने कहा होगा, लेखक कह रहा है कि जब प्रेमचंद जी को फोटो खिंचवाने के लिए फोटोग्राफर ने कहा होगा, उस समय प्रेमचंद जी ने अपनी वास्तविक जीवन को लोगों को दिखाना चाहा होगा कि हम किस तरह से हैं। कहने का आशय यह है, वह अपने फटे हुए जूते को दिखा करके यह लोगों को दिखा दिया, यह पूरे समाज को बता दिया कि हमारा जैसा जीवन हो हमको उसी में निर्वहन करना चाहिए। लेखक आगे कहता है कि प्रेमचंद जी के चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उनके अंदर तनिक भी लज्जा या संकोच नाम की कोई चीज ही नहीं है, अर्थात वे निसंकोच भाव से जिस रूप में है अपने आप को उसी रूप में प्रकट करना चाहते हैं। उनके अंदर बनावटीपन तनिक भी लेस मात्र भी नहीं है। तो लेखक कहता है कि प्रेमचंद जी अपने बारे में पूरे समाज को, पूरे विद्वत समुदाय को यह दिखाना चाहते हैं कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए क्यों ना, परंतु उसको अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। लेखक आगे पुनः कहता है कि उनके चेहरे पर जब मैं देखता हूं तो बेपरवाही और विश्वास साफ दिखाई पड़ता था। फोटो खींचते समय जब उन्हें तैयार होने के लिए कहा होगा तो उन्होंने मुस्कुराने का प्रयत्न भी किया होगा, किंतु अभी मुस्कान ऊपर की ओर से आ ही रही थी उनके मुख में कि फोटो खींच दी गई। उनकी इस अंधेरी मुस्कान से उपहास और व्यंग परिलक्षित होता है कि मानो जैसे वे बताना चाहते हैं कि किसी के बनावटीपन पर या किसी की वास्तविक जीवन पर किसी को हंसना नहीं चाहिए। तो लेखक कहता कि मैं उनके चेहरे की तरफ जब देखता हूं तो मुझे मालूम होता है कि वे मेरे साहित्यिक पुरखे हैं, साहित्यिक पुराने वाले व्यक्ति हैं, और इनका जूता फट गया है जिससे उंगली बाहर दिखाई पड़ रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? लेखक कहता है कि क्या लेखक प्रेमचंद जी को इसका तनिक भी एहसास नहीं है, इसका तनिक भी ज्ञान नहीं है? उनके अंदर तनिक भी जरा सा लज्जा या संकोच झेप मात्र भी नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती थी, जूता जिससे न दिखाई पड़े, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। लेखक कहता है कि यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। उसके चेहरे पर जो मुस्कान है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जो दूसरों के अंदर के बनावटीपन पर एक व्यंग्यात्मक कुठाराघात कर रहा है। यदि उसे फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन ही लेता या ना खिंचवाता, ना फोटो खिंचाता तो क्या बिगड़ जाता। इस प्रकार से लेखक प्रेमचंद जी के ऊपर एक व्यंग्यात्मक कुठाराघात कर रहा है, और वह कहता है कि यदि वह चाहता तो अपनी इस जूते की फटी हुई भाग को, अपनी उंगलियों को ढक सकता था, मगर फिर भी उसने उसको ढका नहीं, उसने अपने वास्तविक जीवन को दिखाया है। लेखक आगे कहता है कि फोटोग्राफर ने जब प्रेमचंद जी से कहा होगा कि रेडी प्लीज, यानी कि तैयार हो जाइए, अब आपका
फोटो खींचने वाला है, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, जैसा कि लोग करते हैं। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही आप जैसे ही थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश किए होंगे, तैसे फोटोग्राफर ने अपनी मशीन से, कैमरे से फोटो को क्लिक कर दिया होगा और कहा होगा कि थैंक यू, और यह कह करके कहा होगा कि चलिए आपका फोटो खींच दिया गया। तो विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। तुम्हारी यह मुस्कान तो जैसे लगता है कि बनावटी लोगों के ऊपर एक कुठाराघात कर रही है, उनके ऊपर व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रही है। लेखक आगे पुनः कहता है कि शायद प्रेमचंद जी फोटो खिंचवाने के लिए अपनी पत्नी के आग्रह पर तैयार हुए होंगे। ये भी हो सकता है। लेखक के कहने का आशय यह है कि हो सकता है अपनी पत्नी के कहने पर फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हुए हों, और हर व्यक्ति अपनी पत्नी का कहना मानता है। इसी आधार पर लेखक ने शायद ऐसा कहा। और इतनी बड़ी घटना कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने के लिए एक जूता भी ना हो। वह कहता है कि मैं तुम्हारे फोटो को देखते देखते अपने अंदर के क्लेश को महसूस करता हूँ, अपने अंदर की चिंता को, अपनी पीड़ा को, दुख को महसूस करता हूँ कि बताओ, इतना बड़ा साहित्यकार जिसके पास की रुपए पैसे की कमी ना होनी चाहिए, और वह व्यक्ति एक फटे जूते में फोटो खिंचवा रहा हो। तो इस भाव को देख करके लेखक अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी होता था और वह जैसे रो पड़ता उनकी इस स्थिति को देख करके, उनकी इस दयनीय स्थिति को प्रेमचंद जी की लेखक देख करके मानो वह रो पड़ता कि बताओ, इतना बड़ा साहित्यकार और इसके पास एक जूते तक नहीं है। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है रोने से। लेखक कहता है कि लेकिन यह तुम्हारा जो व्यंग है आंखों में छिपा हुआ, वह मुझे रोक देता है कि तुम बनावटी लोगों को अपने से दूर रखना चाहते हो। तो चलिए, आज आपने क्या सीखा, हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखक के अनुसार प्रेमचंद्र जी फोटो किसके आग्रह पर खिंचवाने के लिए तैयार हुए होंगे? आपके विकल्प हैं क लेखक के, ख फोटोग्राफर के, ग उनकी पत्नी के, घ मित्र के। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, आपका विकल्प ग सही है। वह अपनी पत्नी के कहने पर हो सकता है फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हुए हों। हम अब दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, इस पंक्ति से कैसा भाव परिलक्षित होता है? आपके विकल्प हैं क मित्रवत, ख शत्रुतापूर्ण, ग व्यंग्यात्मक, घ उपर्युक्त सभी। आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो आपका विकल्प ग सही है, व्यंग्यात्मक। अब हम तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र जी की अधूरी मुस्कान किस तरफ संकेत कर रही है? आपके विकल्प हैं क सामाजिक आडंबर की तरफ, ख समाज की अच्छाइयों की तरफ, ग सामाजिक विसंगतियों की तरफ, घ विकल्प का एवं ग दोनों। तो जैसा कि आप इस पाठ को पढ़ रहे हैं और आपने यह अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, आपका विकल्प घ सही है, विकल्प का एवं ग दोनों, यानी कि सामाजिक आडंबर की तरफ भी और सामाजिक विसंगतियों की तरफ उनकी जो अधूरी मुस्कान है वह संकेत कर रही है। अब चौथे प्रश्न पर बढ़ते हैं। लेखक किस चिंता के कारण अंदर ही अंदर रो पड़ता था? आपके विकल्प हैं क प्रेमचंद्र जी की दयनीय अवस्था को देखकर, ख लेखक अंदर ही अंदर बहुत दुखी था, ग लेखक को यह समाज द्वारा बहुत ही तिरस्कृत किया गया था, घ उपर्युक्त सभी। तो आप अनुमान लगा चुके होंगे। हाँ बच्चों, आपका विकल्प का बिल्कुल सही है। प्रेमचंद्र जी की दयनीय अवस्था को देखकर लेखक अंदर ही अंदर रो पड़ता था। वह कहता था कि मानो इतना बड़ा साहित्यकार और फटे जूते में फोटो खिंचवा रहा है। इसी पीड़ा से, इसी क्लेश से वह बहुत दुखी रहता था, चिंतित रहता था और अंदर ही अंदर रो पड़ता था। अब हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, लेखक को
प्रेमचंद का फोटो खिंचाने का क्या कारण प्रतीत होता है और क्यों? लेखक को प्रेमचंद का फोटो खिंचाने का क्या कारण प्रतीत होता है और क्यों? प्रश्न नंबर 2, यहाँ पर लेखक ने किस क्लेश की बात कही है? यहाँ पर लेखक ने किस क्लेश की बात कही है? हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।